भगवान श्री गणेश को ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष इनके जन्म दिवस को हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश अवतार हुआ था। वहीं गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश अवतार माना गया है। गणेश चतुर्थी के दिन सब अपने अपने घरों में भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं। 10 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है और 11वें दिन किसी नदी या फिर किसी पानी वाले स्थान पर मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। गणेश चतुर्थी के कुल 4 अनुष्ठान होते हैं। पहला, मूर्ति स्थापना यानी प्राण प्रतिष्ठा। दूसरा, भगवान श्री गणेश के 16 रूपों की पूजा यानी षडोपचार। तीसरा, उत्तर पूजा, जिसके बाद मूर्ति को कहीं भी ले जाया जा सकता है। और चौथा, गणपति विसर्जन। गणेश पूजा के लिए मूर्ति का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखा जाता है। भगवान का अभिषेक पंचामृत से किया जाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी और पान चढ़ाए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण भगवान का प्रिय मोदक अर्पित किया ही जाता है। गणेश चतुर्थी मनाए जाने का कारण है श्री गणेश की उत्पत्ति। श्री गणेश के जन्म की कथा काफी प्रचलित है। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने मैल से एक पुतला बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए और एक सुंदर बालक का रूप दिया। उन्होंने बालक को पहरेदारी पर नियुक्त कर दिया। बालक बड़ी तत्परता से पहरेदारी कर रहा था। इसी बीच वहां भगवान शंकर आ गए और उन्हें द्वार से हट जाने के लिए कहा, लेकिन बालक ने उनकी एक न सुनी। अंततः बालक को भगवान शंकर के कोप का भाजन बनना पड़ा। भगवान शंकर ने त्रिशूल से बालक के सर को धड़ से अलग कर दिया। बालक की चीख सुनकर देवी पार्वती दौड़ी चली आई और ये सब देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने भगवान शंकर से बालक को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया। तब भगवान शिव के आदेश पर हाथी का सिर लगाकर गणपति गणेश को नया जीवन दान मिला था। गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कई कहानियां हैं। सन 1893 में श्री लोकमान्य तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को निजी उत्सव से बदलकर एक सार्वजनिक उत्सव घोषित किया था। इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि ऊंच नीच और छोटे बड़े का भेदभाव मिटाकर सारे जाति के लोग एक साथ एकजुट होकर मिले, उत्सव मनाएं, ताकि आपस में एकता की भावना जागृत हो सके। इसके अलावा मराठा के महाराज छत्रपति शिवाजी ने भी गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक समारोह घोषित किया था। भाऊ साहेब लक्ष्मण जवाले जी ने सर्वप्रथम श्री गणेश की मूर्ति सार्वजनिक स्थान में स्थापित किया था। सवाई माधवराव पेशवा के शासनकाल में पुणे के प्रसिद्ध शनिवारवाड़ा नामक राजमहल में गणेशोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता था। धार्मिक मत के अनुसार श्री वेदव्यास जी ने गणेश चतुर्थी के दिन ही महाभारत की कथा श्री गणेश को सुनानी आरंभ की थी और इन्होंने कुल 10 दिनों तक उन्हें कथा सुनाई थी। जब 10वें दिन वेदव्यास ने आंखें खोली तो उन्होंने पाया
कि श्री गणेश का तापमान काफी अधिक बढ़ गया है। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडा किया था। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने गणेश जी को सौंधी मिट्टी का लेप लगाया था ताकि तापमान बढ़ न जाए। लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर पर अकड़न आ गई। तब वेदव्यास ने उन्हें ठंडे जल के सरोवर में उतारा, उन्हें मनपसंद आहार अर्पित किए। तभी से गणेश चतुर्थी 10 दिन तक मनाने का प्रचलन आरंभ हुआ। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन निषेध और अशुभ माना गया है। गणेश पुराण के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन ही गणेश जी के गजमुख और उदर को देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई थी। तब गणेश जी ने नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया था कि तुम्हारे रूप का क्षय हो जाएगा और आज के दिन जो तुम्हें देखे उसे कलंकित होना पड़ेगा। हालांकि देवताओं के अनुरोध और चंद्रमा के माफ़ी मांगने पर श्री गणेश ने शाप का प्रभाव कम करते हुए कहा कि आपका रूप प्रतिदिन क्षय होगा, लेकिन 15 दिन बाद फिर से पूर्ण रूप धारण करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। वैसे तो गणेश चतुर्थी समस्त भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी काफ़ी धूमधाम से मनाए जाने का प्रचलन रहा है। खासकर मुंबई और पुणे में गणेश चतुर्थी की शोभा देखते ही बनती है। अगर मुंबई के पंडालों की बात करें तो लाल बाग चा राजा, गणेश गल्ली, अंधेरी चा राजा जैसे पंडाल देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति सिद्धि विनायक गणेश आप सभी पर कृपा बनाए रखें।